नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में पंकज भैया जुड़े हुए हैं। पंकज भैया को आप सभी जानते हैं, गोपाल बाबू जी के बेटे हैं और लगातार जिस तरह से गोपाल बाबू जी के दिल में और मन में किसानों के प्रति एक प्रेम भाव और उनके प्रति एक जागृति की भावना रहती है, ऐसी कुछ भावना हमारे पंकज भैया में भी रहती है। और पिछले इंटरव्यू में पंकज भैया ने हमें काफी सारी जानकारियां पाकिस्तान निर्यात को लेकर दी थी और आज भी पंकज भैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कई सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ अहम बातें हैं जो आप सभी लोगों के सामने रखनी जरूरी है और शायद उन बातों को जानने के बाद आपको प्याज के भाव से लेकर के प्याज के निर्यात तक की काफी सारी जानकारियां मिल पाएगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पंकज भैया का। पंकज भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। नमस्कार, जय माता दी बाबू जी। मेरे राजस्थान के भाइयों के लिए खम्मा गणी केम छो, और मेरे कर्नाटका खासकर साउथ के जो किसान भाइयों का फोन आ रहा है उन्हें हम कहना चाहेंगे, यस वी नो इंग्लिश एंड यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, वी आर देयर फॉर यू। हम फार्मर्स के लिए, हम किसान भाइयों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, जैसे आप दिल्ली मंडी टुडे वाले 24/7 दिन अवेलेबल हैं, ऐसे हम भी आपके लिए अवेलेबल हैं। जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज भैया, ये भावनाएं तो पूरे हिंदुस्तान के हमारे किसान जो है आपकी और हमारे बाबूजी की जानते हैं कि आप हमेशा जो है उनका मार्गदर्शन करने के लिए अग्रसर रहते हैं, हमेशा उनको अच्छी जानकारी देने के लिए आप उपलब्ध रहते हैं और इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और प्रभु से ही कामना करेंगे कि इसी तरह से आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और इसी तरह से आप आगे भी जानकारियां उपलब्ध करा पाए। तो पंकज भैया, आज कुछ जरूरी चीजें आप हमारे किसान साथियों के सामने रखने वाले हैं, तो एक एक करके उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साउथ की प्याज जो है इस वक्त जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है भाव को लेकर के, बाजार को लेकर के, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि साउथ की प्याज आने वाले दिनों में क्या खेल दिखाने वाली है। बिल्कुल सही कहा दीपक शर्मा जी, बाबू जी आपने बिल्कुल सही कहा। और आपका चैनल मैंने देखा है कि बहुत ही चुनिंदा मुद्दों को जिससे कि प्याज पे इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही सर्च करके उठाते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग सर्वे करते हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए शुक्रिया। और जैसे कि आपने कहा, साउथ की फसल इस वक्त बहुत भारी नुकसान की तरफ बढ़ रही है, जो हम नहीं चाहते थे कि किसी भी किसान का नुकसान हो और किसी भी किसान का फायदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इस वक्त बहुत ही भारी नुकसान के ये जो नेचुरल कालामिटी है, जो रेन पड़ रही है वहाँ पे, जो बहुत तेज बारिश है कई दिनों से, उससे बहुत ही इस पे साउथ की फसल पे इफेक्ट पड़ा है। अभी तक लगभग 50% फसल का हमारे को सुनने में आया है कि बुरी तरह इफेक्ट पड़ा है उसके ऊपर। और ये पानी जब उतर जाएगा तो उसके बाद हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे कि कितना और ज्यादा खराब हुआ है। मगर हाँ, बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है कि इससे लाल प्याज के खराब होने से साउथ की हमारे पुराने प्याज के किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को बिल्कुल मौका मिलने के और अग्रसर है। बिल्कुल जी बाबू जी। जो साउथ की फसल है, जैसे 50% का पूरा अनुमानित आ गया है कि 50% इस वक्त खराबी की तरफ बढ़ रही है। अगर आप मेरे हाथ में सर्वे देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर आप देखेंगे, इस वक्त मंडियां बिल्कुल डूबी पड़ी हैं वहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे, इस वक्त ये मंडी बिल्कुल पानी से लबालब भरी हुई है। ये देखिए, वहाँ पे रोडों पे इस वक्त मतलब आप ये समझ लीजिए बोट्स चल रही हैं, जहाँ पे गाड़ियां चलनी चाहिए वहाँ पे नाव को चलाया जा रहा है। बड़े बड़े सीईओ वगैरह सारे के सबके घर डूबे हुए हैं। तो इस वक्त जो आम किसान है, जो अपनी किसान इस वक्त फसल को स्टॉक नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, वो बेचारा खेतों में कैसे पानी को हटाएगा, ये सिर्फ सोचा जा सकता है और सोच से भी परे है। और इस वक्त मैं अपने किसान भाइयों को, जैसे कि हम अपने आज कहते आ रहे हैं, किसान भाइयों को अभी भी हम ये कह रहे हैं कि मेरे भाइयों बिल्कुल मत घबराना, आपका प्याज का भाव बिल्कुल आएगा। हाँ, जिसमें जिगर है उसका रुका रहेगा, जो खराब प्याज है उसको तो निकालनी पड़ेगी, मगर बिल्कुल भाव आएगा बाबू जी, बिल्कुल जी। पंकज भैया, आज भी एक किसान जी जी आप कैरी करिए पंकज भैया। जी जी, प्लीज। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। इस वक्त हमारे पास सरकार जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त नोटिस आ चुका है। जैसे कि 2 दिन पहले बड़े बाबूजी ने आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल ने सबसे पहले इसकी घोषणा करी थी कि 2.5 लाख टन जो बफर स्टॉक सरकार ने करा था प्याज का, उसके अंदर 50,000 टन को सरकार ने निकालने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि महानगरों में और 17 राज्यों में, जैसे कि भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी,
ऐसे 17 राज्यों में मंडियों के माध्यम से, नेफेड मदर डेयरी के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से इसको निकाला जाए और प्याज के भाव को थोड़ा सा, जो रिटेल का भाव है, होलसेल का नहीं, सरकार ने कहा रिटेल का भाव जो 25 रुपए 20 रुपए किलो चल रहा है उसको नीचे लाया जाए। मगर इसके अंदर एक और पेच है, अगर आप देखेंगे कि सरकार ने कहा है कि 18 रुपीज 30 पैसा, 18 रुपए 13 पैसे पे इसको दिया जाएगा राज्य सरकारों को जी। 18 रुपए 13 अच्छा। पैसे पे राज्य सरकारों को दिया जाएगा। तो अगर 18 रुपए 13 पैसे पे दिया जाएगा तो 20 रुपए से कम वो भी नहीं बेचेंगे। तो हमारे सही किसान बात। भाइयों को मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक प्रॉफिटेबल संस्था बन चुकी है जो अपना माल थोड़ा सा प्रॉफिट वाली मार्केट में ही उतारेगी। इनका ज्यादा माल जो निकलेगा वो सितंबर अक्टूबर में निकलेगा, जब हमारे हिसाब से मार्केट अच्छे भाव पे होगी, 30 रुपए से ऊपर होनी चाहिए बाजार। आगे ये सब क्या नाम है अनुमानित है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। आज किसान बहुत लॉस में है और आप जैसे चैनल जिनका बहुत ही मतलब तहे दिल से कोई भी शुक्रिया अदा करे वो भी कम है कि आप लोग इतने मंदे के अंदर ऐसी न्यूज को आप फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया दीपक जी। मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं ये विदेशों में पाबंदी, पाकिस्तान के अंदर पिछले शनिवार तक 11,000 टन प्याज का आयात हो चुका है दुबई के माध्यम से। जो पैसा हमारे किसान भाइयों व्यापारी वर्ग को मिल सकता था वो थोड़ा सा क्या नाम है पास ना होने के कारण, एक्सपोर्ट ना खुलने के कारण दुबई के माध्यम से जा रहा है। और इस हफ्ते फिर से क्या नाम है वहां पे बॉर्डरों पे गाड़ियां लगी हुई है, जो उनको अच्छा पैसा वहां पे 80 से 100 रुपए किलो का हमें हमारा प्याज बिक रहा है इंडिया के माध्यम से, वहां पे दुबई के माध्यम से पाकिस्तान जा रहा है। इस वक्त किसान का आप देखिए, कई कई मंडियों में किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा बाबूजी। आप बिल देखिए, किसान 1.5 रुपए किलो तक बेच के आया है अपनी गोली उल्टा, मतलब बहुत भारी नुकसान में है। मगर आने वाला वक्त, जो आने वाला टाइम है, बहुत ही अच्छा आ सकता है अगर उनका प्याज रुकेगा तब। जी बाबूजी। जी पंकज भैया, अगर बात करें जो दुबई में इस समय निर्यात हो रहा है, क्या थोड़ी क्वांटिटी पता चल पाएगी क्या इस वक्त कितना जो है निर्यात भारत से दुबई हो रहा है और दुबई से जो पाकिस्तान जा रहा है? जी जी, अभी तक पिछले लास्ट सैटरडे, ये सैटरडे आज आ गया है, एक हफ्ता पहले 11,000 टन जा चुका था। उसके बाद हमारे पास 4,000 से 5,000 टन की और रिपोर्ट आई है। होता यह है कि यहाँ से जब जाता है दुबई और उसके बाद पाकिस्तान जाता है तो रेट भी जो कार्गो होता है उसका डबल हो जाता है, क्योंकि 2 साइड से जाएगा वहां पे। और तो थोड़ा वेट कर करके जाता है, जैसे एक माल गया तो उसको 3 दिन हमें वेट करते हैं, उसके बाद पासिंग के बाद फिर दूसरा माल लोड होता है। तो अगर आप 11,000 टन लगाएं तो उसके हिसाब से एक गाड़ी के अंदर 25 टन का माल होता है। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, मतलब 500 ट्रक के आसपास माल जा चुका है और इतना ही लाइनों में है और बहुत आसानी से पास हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ से हालात बहुत खराब है। वहाँ पे खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं बची है। टमाटर आप देखिए तो 400 से 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, ऐसे ही अपना प्याज बिक रहा है। तो इस वक्त उनको जरूरत है। हाँ, मगर क्या नाम है, जैसे कि आप और हम कहते आए हैं, देश पहले है, देश प्रेम पहले है। हमारा जितना किसान काम कर रहा है उतना ही जवान हमारे को क्या नाम है हमारे को बचा रहा है, और उसको हम सैल्यूट करते हैं और उसके लिए हम खड़े हैं, चाहे किसान हो चाहे जवान हो। किसान का जो भला है वो बिल्कुल होगा, चाहे दुबई के माध्यम से जा रहा है, ये भाव बढ़ाएगा। सितंबर अक्टूबर में आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि नेफेड अपना ज्यादा से ज्यादा प्याज निकालेगा, वो इस अनुमान पे निकालेगा कि उसको लग रहा है कि 30 से 40 रुपए किलो का भाव हो जाएगा। वो भी इसी अनुमानित पे निकाल रहा है। वो प्याज निकालने को तो पिछले महीने भी निकाल सकते थे, उनके पास 2 महीने से बफर स्टॉक रखा हुआ है, मगर उन्होंने नहीं, उन्होंने अपना सर्वे करा, जो आप और हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं उनके पास ज्यादा टेक्निक्स हैं और ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो उसके अनुसार उन्होंने यही अनुमान लगाया कि हर साल सितंबर से अक्टूबर में एक गैप पड़ जाता है, जो अब गैप साउथ की खराब होने से और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छा पैसा बन सकता है वो जी, बिल्कुल अच्छा बन सकता है। मैं अपने किसान भाइयों को कहूँगा, हाँ, इस चीज़ की गारंटी नहीं है, मगर अपने सब्र से काम लें। जितना आप क्या नाम है आप उसके ऊपर सट्टा लगाया है, आपने अपना पेशेंस लगाया है, थोड़ा और पेशेंस करेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। जी बाबू जी। पंकज भैया, क्या जानकारी थोड़ी सी ये मिल पाएगी कि साउथ में सीडिंग कितनी हुई है प्याज की, और जो उपज निकल के आएगी आने वाले दिनों में, वो लगभग कुछ अंदाजे के तौर पे हम उससे बात कर सकते हैं कि इतनी जो है, जैसे कि हम अपना महाराष्ट्र की बात करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का 40% जो है अकेला प्याज जो है वहीं पर उपज होता है। तो क्या हम साउथ के बारे में भी कोई हमारा पीछे से कोई ऐसा एस्टिमेट चलता हुआ आ रहा है कि इतना जो है प्याज का उत्पादन वहां पर हर साल होता है?
उत्पादन उत्पादन तो इस साल बहुत बढ़िया हुआ था वहाँ पे दीपक जी, उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ था। जी इसकी खपत के हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र 40% करता है, तो लगभग वो 20 से 25% कर देता है अपनी पूरी करने के, अपनी लोकल फसल पूरी, लोकल जो डिमांड है वो पूरी करने के बाद देश भर की। जी मगर इस वक्त जी जो बारिश है, बारिश इतनी ज्यादा है कि आप हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना अभी पूर्ति करेगा। अगर वो बारिश जी से जी जैसे पानी उतरेगा तब हम आपको 2-3 दिन बाद फिर आप अगर हमारे को जोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि कितना नुकसान है, और बिल्कुल उसी के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से पुराने प्याज के ऊपर तेजी का हम आपको बताएंगे। जी बाबू जी। जी। और पंकज भैया, आपने जो है एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आप जो इतना समझ लीजिए गहराई में डीप जाकर के इतनी जानकारी जो हमारे किसान साथी को दे रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और आपने जो एविडेंसली देखा जाए तो आपने जो पेपर्स भी निकाले हैं, बाबू जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि आपका लगाव जो है हमारे किसान साथियों के साथ और आप, उनकी भावनाओं के साथ बहुत मैं ज्यादा है। माफी चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करूंगा। जी आप देखेंगे ये आपके चैनल नहीं का है, ये आपके चैनल ने महीना भर पहले इंटरव्यू जो लिए थे उसके हिसाब से बड़े बहुत जी ने भी बताया था कि तेजी आ सकती है। कई लोगों ने आपको जी पर्सनल फोन करे कि क्या नाम है जी, आप गारंटी दे रहे हैं। कई लोगों ने हमें भी बहुत पर्सनल फोन करे जो रोज आते हैं, और दबाव में भी डाला जी कि आप अपना अनुमान जो है कम से कम बताया करिए। मगर ये जैसे कि आप भी हमेशा बताते रहे हैं, बहुत ही क्या नाम है, संवेदनता के साथ आप बताते रहे हैं कि ये हमारा सिर्फ अनुमान है। आप हमारे अनुमान के साथ चल भी सकते हैं, आप नहीं भी चल सकते हैं। जैसे बिल्कुल कि मार्केट में कोई बंदा गया है और उसने कुछ सोना खरीदा अपने लिए, तो वो तो एक अनुमान के ऊपर बिल्कुल खरीदा है कि आगे बढ़ेगा नहीं अनुमान के बढ़ेगा। साथ जी बाबू जी, उसकी कोई भी गारंटी बिल्कुल। नहीं ले सकता। नहीं, तो और बेसिकली मैं सबसे बड़ी बात, जी जी पंकज भैया बोलिए बोलिए मैं आप। आपका यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा किसान व्यापारी वर्ग आपके चैनल के ऊपर बहुत ही आंखें गड़ा के बैठा है दीपक जी। क्योंकि सिर्फ इतने मंदे के अंदर पूरे 3-4 महीने हम देख रहे हैं कि आप कंटिन्यूअसली उनका साथ दे रहे हैं। जो न्यूज नहीं चल रही, जो चीज नहीं चल रही, जैसे हम कहते हैं जिस चीज की टीआरपी नहीं है, आप उसके ऊपर न्यूज दे रहे हैं। ये आपके चैनल जी का, और पर्सनली मैं आपको कहूंगा जो सुबह सुबह आप 6 बजे उठ के मेहनत कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, बिना निस्वार्थ भावना के कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा, इनका बिल्कुल मिलेगा। ये भाव अनुमानित बढ़ेगा, हम यही कहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इनका फल मिलेगा उनको। हमारे किसान भाइयों को मैं ये भी कहूंगा कि आप ये जो सुसाइडल केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, कई हमारे किसान भाइयों के आ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के आप बिल्कुल भी ये सुसाइडल केसेस मत अपनाइए। ये प्याज जो है कभी 60 रुपए किलो भी बिकी है तब भी आपने बेची है, ये आज 5 रुपए किलो बिक रही है तब भी आप पेशेंस रखिए, वक्त अच्छा आएगा बाबू जी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे से कई बार, मैं आपको और डिस्टर्ब करूंगा बाबू जी, दीपक जी कई बार कहते हैं मेरे से, जी लोग फोन करते हैं मेरे पास नासिक से, कर्नाटका से, खासकर कल कर्नाटका से कॉल आया। वो कह रहे थे कि भाई क्या जी नाम है जी, दीपक जी और क्या नाम है जी बाबू जी हमेशा हंस के बात करते हैं, मंदे से मंदा हो, तेजी से तेजी हो, तो इसका क्या कारण है? मैंने उन्हें बताया बाबू जी, ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बताते थे कि एक आदमी रो के बात करता है, एक आदमी जी हंस के बात करता है। हंस के बात करने का ये मतलब नहीं है कि उस आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई उस दर्द आदमी नहीं की है। जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है। नहीं, क्या पता उस आदमी की जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, ज्यादा चैलेंजेस हो, मगर उसने अपना मन बांध रखा है कि मैं हंस के बात करूंगा, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूंगा। वही आपका चैनल दिल्ली मंडी टुडे कर रहा है, और वही बाबूजी कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों का बंदे के अंदर भी हंस के स्वागत करा जाए। किसी को कोई एक ना एक बंदा बिल्कुल। तो हो जो उनको ढांढस बना के रखे। जी बाबूजी, जी दीपक जी। और पंकज भैया, आज की बात में एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ, जो कि आपने कहा कि उसके साथ हो सकता है परेशानियां हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आज 100% में से 1% भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। सभी के जीवन में, जितने जितने लोग इस दुनिया में, इस विश्व में हैं, मेरे हिसाब से, ये मेरी राय है कि सभी के जीवन में कोई ना कोई परेशानियां है। किसी के जीवन में फैमिली को लेकर है, किसी के जीवन में जो है काम धंधे को लेकर है, किसी के जीवन में कुछ परेशानी है। लेकिन आपने जो बात कही कि उस परेशानी के बावजूद अगर इंसान हंसते हुए अपनी जिंदगी को जी रहा है, जी लोगों के साथ में मिलकर के जिंदगी को जी रहा है, जो परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, भाव को लेकर आ रही हैं, चाहे प्याज के बाजार को लेकर आ रही है, उसके बावजूद उन परेशानियों को टक्कर दे के, उनको फेस करके जो इंसान जी रहा है, जी वो इंसान, ये समझ लीजिए, अपने जीवन में भी सफल है सफल है। और हर जगह वो इंसान सफल है। और उसके सामने कभी भी ऐसी चुनौती नहीं आएगी कि उसको कभी जब भाव गिरे या बाजार में कभी इस तरह की
स्थिति परिस्थिति आए और उसको कभी सुसाइड के बारे में या इस चीज के बारे में सोचना पड़े। जी, इस वक्त किसान और व्यापारी भाइयों को अपना पेशेंस, अपना सब्र रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कहीं के भी हो, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार बंधा हुआ है बाबूजी। एक बहुत पुरानी कहावत है, चल तू और मैं साथ चलें, दिल्ली मंडी टुडे वाले, और आप और अब थोड़ा सा आगे चलें, क्या पता अगले मोड़ पे सुकून हो, क्या पता अगले। क्या बात है पंकज भैया। जी बाबूजी। और पंकज भैया जी 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 जी, कहीं ना कहीं बाबूजी के अंदर जो प्रेरणा है वो प्रेरणा आपको भी मिलती है, और उस प्रेरणा से ही हम लोग सब जुड़े हैं। कहीं ना कहीं सभी के दिलों में वो प्रेरणा है, और प्रभु से यही कामना करते हैं कि वो प्रेरणा हमेशा बनी रहे, और हम लोग इसी तरह से निस्वार्थ भावना से अपने किसानों के लिए सोचेंगे। और आप जिस तरह से अपना 100% दे रहे हैं, जैसे आपने मुझे बोला, मैं ये मानता हूं कि आप और बाबूजी और हमारे और भी जितने आड़ती हैं, चाहे वो किशन बाबूजी हो गए, चाहे वो ललित भैया हो गए, वो लोग जो अपना 100% दे रहे हैं, ये वास्तव में 100% है। क्योंकि वीडियो में देख लेना एक अलग चीज है, लेकिन धरातल पे आकर के सब चीजों को फेस करते हुए जानकारी देना और स्थिति परिस्थितियों का सामना करना, ये एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस मामले में और सबसे बड़ी क्या है कि प्याज एक ऐसी चीज है जो सरकारें गिरा भी देती है, कि आपने तो पीछे देखा, आप दबंग न्यूज के क्या नाम है बहुत ही अच्छे चहेते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि सरकार भी कितनी बार गिरी है। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है कि वे क्या नाम है, आप प्याज के ऊपर बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। आगे मैं क्या नाम है, एक अपने महाराष्ट्र के भाइयों से, मेरे को महाराष्ट्र के बहुत फोन आ रहे हैं, मैं उनका बहुत ही क्या नाम है तहे दिल से उनको बधाई देना चाहूंगा। वैसे तो पूरे देश को ही बधाई है। उन्होंने आज महाराष्ट्र के किसान ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि बाबूजी शादी के कार्ड पे लिखा रहता है, एक कहावत आपने पढ़ी होगी, मंत्र लिखा रहता है गणेश जी का, वग्र तुंडे महाकार सूर्य कोटि संप्रभा सर्वदा, कि गणपति देव हम हाथ जोड़ते हैं कि आप आइए, हमने आपकी स्थापना करी, आपका विसर्जन करा, और हमारे जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कष्ट हैं, वो जल्द से जल्द मिटा दीजिए। आज वो लोगों ने विसर्जन करा है पूरे देश के लिए, पूरे फार्मर्स, पूरे किसान भाइयों के लिए। उन्होंने एक तरह से प्रार्थना करी है कि हे गणपति भगवान, आप हमारी नगरी में हैं, आप हमारे शंकर भगवान के बच्चे हैं, आपका फर्ज बनता है कि हमारा भाव बढ़ाओ और हमारे कष्ट दूर। तो हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और पंकज भैया, ये जो आपने मोटिवेशनल बात आज कही है, प्रभु से जो सभी लोगों को जोड़ा, प्रभु का आश्रय हम सभी लोगों को है। उम्मीद करते हैं ऐसी मोटिवेशनल बातें हम खाली प्याज के बाजार को ना लेकर के ये बातें भी हम करेंगे, ताकि हमारे जितने भी किसान साथी हैं वो उनके दिमाग में हमेशा डेडिकेशन, मोटिवेशन बना रहे। कभी भाव भले ही नीचे भी जाए तो उन्हें फर्क ना पड़े। हाँ देखो बाबूजी, इस वक्त बहुत खतरा है। मुझे पता है कि आपके ऊपर भी क्या नाम है बहुत आपको कॉल्स आती हैं, आपके ऊपर भी क्या नाम है दबाव पड़ता है कि इसके ऊपर ना बनाया जाए वीडियो। मुझे बिल्कुल ज्ञात है, मैं देखता हूँ आपके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है, फिर भी क्या नाम है आप कंटिन्यूअसली इसके मामले के ऊपर, इस डेंजरस मामले के ऊपर, आप मंदे के ऊपर आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कोई नहीं कर पा रहा है। और हमारे ऊपर भी आता है कि भाई आप लोग ऐसी रिपोर्ट्स मत दीजिए, क्योंकि पर्दे, जैसे बाबूजी ने कहा, पर्दा खोलना धीरे धीरे चाहिए। तो मगर हम आपके साथ हैं, जैसे आप जुड़े हुए हैं, जब तक आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। जब जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, हम दिल्ली मंडी टुडे जो कि दबंग न्यूज चैनल है, हम उसको बिल्कुल देंगे। आप जैसे एंकर इस वक्त चाहिए देश को, जो दिल्ली मंडी टुडे जैसे चैनल चाहिए जो देश के किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को आगे बढ़ा सके। और मैं तहे दिल से और मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई दिल्ली मंडी टुडे की मेहनत को, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये भी अपनी मेहनत को और प्रगाढ़ कर सके, सुन सके। इनके ऊपर कमेंट पास कीजिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं कहता हूँ दोनों कमेंट पास कीजिए, अपने मन को मत वो सोचिए, आप दोनों कमेंट पास कीजिए कि इनको पता चले कि हाँ हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं आपकी न्यूज सुनना, देखना। जी बाबूजी। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव कमेंट बहुत जरूरी है। अगर कहीं हमसे कोई गलती आपको फील हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ कमी छूट रही है, तो उसके लिए नेगेटिव कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और उस जानकारी को और पुख्ता कर सकें और अच्छे से आपको प्रोवाइड करा सकें। बिल्कुल। तो पंकज भैया जी, आज हमारा जो इंटरव्यू है बहुत सघन इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, और फिर आपका समय 2 से 3 दिन बाद जरूर लेंगे। एक बार आप भी प्रॉमिस करो और हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं। और समय मिलेगा बिल्कुल। और ऊपर वाले जी और ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि जिस तरह से आपसे जानकारी मिलती है, आपसे मिलती है, गोपाल बाबूजी से मिलती है,
और भी हमारे जितने आड़ती हैं उनसे मिलती है, उसी प्रकार से आप लोग मार्गदर्शन हमारे किसान साथियों को करते रहिएगा। बिल्कुल और हमारा आपसे वादा है सभी दर्शकों के आगे कि हमारा ये प्यार हमेशा बना रहेगा। हम हमेशा इस तरीके से, इस निस्वार्थ भावना से अपने किसान साथियों को भविष्य में भी जानकारी देते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका अच्छा मार्गदर्शन हो। और अंत में एक चीज और अपने किसान साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ भी ऐसा फील होता है कि भाव कहीं नीचे जा रहा है, हमारा घाटा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो कोई भी गलत कदम ना उठाएं, ठीक है। आप पंकज भैया से बात कीजिए, हम आपको और भी कोई हेल्पलाइन नंबर जो होगा आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर कभी भी ऐसा होता है आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके साथ हैं। दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल बाबू जी, मैं भी ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत बढ़िया बात करी। आप समय निकाल के किसान भाई, व्यापारी भाई, मैं देखता हूँ आप हमारे पास भी जो आते हैं उनसे कहते हैं कि आप अपना विवेक मत खोइए। अगर आपका भाव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप हमसे बात करिए, ये बहुत अच्छी बात है। और बात करना, बातचीत से हर मामला सुलझ जाता है। आप बिल्कुल दिल्ली मंडी टुडे जैसे चैनल से आप बात कीजिए, जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। बहुत बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत शुक्रिया। पंकज भैया, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और जल्दी फिर 1 से 2 दिन में दोबारा से जुड़ते हैं, फिर अच्छी सी जानकारी अपने किसान साथियों को देते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा और सभी दर्शकों से विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं सोमवार को फिर दोबारा से आजादपुर मंडी में और सभी रिपोर्ट के साथ। जय माता दी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। जय जवान।